अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू दृष्टि पीसीएस। देखिए, हम इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उस पर डिस्कशन करेंगे, स्ट्रेटेजी बनाएंगे। उसके बाद हम इसमें बाकी की जो जानकारी है, मुझे कमेंट बॉक्स में बहुत सारे कमेंट्स आए थे, उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, लास्ट ईयर जो एग्जाम हुआ था उसमें ARO का पेपर अलग हुआ था और RO का पेपर अलग हुआ था। ठीक है, तो हम डिस्कस कर लेते हैं इसके पेपर पे कि किस पोर्शन से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, एक मोटा मोटा अंदाजा लगा लेते हैं। उसके बाद हम तैयारी शुरू करेंगे। ओके, तो देखिए, सबसे पहले ये हिंदी का पोर्शन है। हिंदी में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो हिंदी में जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें क्या आ रहा है, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, ठीक है, कृत्रिम का विलोम, संधि, समास, ये सभी आप देख सकते हैं, वर्तनी। ओके, तो ये आ रहे हैं आप लोग के विलोम शब्द में। 10 क्वेश्चन तो ये हो गए। उसके बाद है उपसर्ग, प्रत्यय, तद्भव, तत्सम, मतलब सभी कुछ आ रहा है। और हिंदी का जो पोर्शन है, हिंदी जैसे कि 20 यहाँ तक है, और इसमें बात देख लें यहाँ से कंप्यूटर शुरू हो जाता है। तो हम मोटा मोटा अंदाजा ये लगा लेते हैं कि हिंदी में जो क्वेश्चन आते हैं 20 से लेकर 25 क्वेश्चन हिंदी में पूछे जाते हैं। ओके, फिर आती है बात कंप्यूटर की। हिंदी के बारे में जैसे कि मैंने आपको बताया था, हिंदी आपको कैसे करनी है, एक तो मैंने आपको इसके पहले वीडियो में बताया था, या तो घटना चक्र ले लीजिए हिंदी की जो ARO स्पेशल आएगी, या फिर आप लोग क्या कीजिए कि आदित्य पब्लिकेशन की भी अच्छी है। ठीक है, तो वो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। अब मैं बात कर लेते हैं कि ये पर कंट्रोल शिफ्ट, यहाँ पर ये है आप लोगों का कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में भी ऐसे ही 20 से 25 क्वेश्चंस आते हैं, जैसा कि आपको पहले भी पता है। तो कंप्यूटर में मुझे नहीं लगता कि आपको पढ़ने की इतनी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आप लोगों ने खुद से ट्रिपल-C कर रखा है। ठीक है, तो ट्रिपल-C कर रखा है। 20 क्वेश्चन तो ये हो गए थे। तो कंप्यूटर में आप ये देखिए, लास्ट ईयर 30, ठीक है, तो 20 और 30 यहाँ पर, तो आप ये देख लीजिए कंप्यूटर में 20 से 25 क्वेश्चंस कंप्यूटर में पूछे जाते हैं। तो जब आपने ट्रिपल-C कर रखा है तो उसके बारे में देखिए, बेसिक से क्वेश्चंस हैं, एब्रिविएशंस होंगे, कुछ आप लोगों के ये सब डिवाइस इन सब के बारे में पूछा गया है। तो मुझे नहीं लगता आपको इसके लिए अलग से पढ़ने की जरूरत होगी। जो ट्रिपल-C में आता है उसी टाइप का लेवल होगा। अब हम बात कर लेते हैं अपने रीजनिंग की। तो रीजनिंग और मैथ्स मिला के दोनों भी 20 से 25 तक पहुंचे जाएंगे। वेरिएबल है, ठीक है, 25 भी पूछे जा सकते हैं और 20 भी पूछे सकते हैं, ये वेरिएशन है। तो यहां पर आप देखिए, यहां तक ये रीजनिंग और मैथ्स पूरा यहीं तक चल रहा है। ठीक है, 30 तक हमने देख लिए थे कि इसके बाद ये 40। अब हम बात कर लेते हैं कि यहां से शुरू होता है अपना 41 से, कि देखिए यहाँ से ये हो गया, ज्योग्राफी का पोर्शन आ गया। ज्योग्राफी के बाद आप देख सकते हैं ये ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ये जो पोर्शन होगा ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी वाला, ये आप लोगों को काफी टफ लगेगा। टफ इसलिए लगेगा कि आप लोगों को एक तो सिलेबस इतना वास्ट है, और आप लोगों को 20 से 25 क्वेश्चन ही इनमें तीनों के मिला के 20 से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जब सिलेबस इतना वास्ट है, 20 से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और मेमोराइज करना बहुत ज्यादा टफ हो जाता है सब चीजों को। अगर आप लोग UPPCS या फिर किसी PCS या फिर IAS, UPSC इन सब की तैयारी कर रहे हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। RO, ARO, UPPCS के थ्रू जो होता है उसकी तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये पढ़ना ही पढ़ना है, आपके पास कोई ऑप्शंस नहीं है। पर जब आप इसकी तैयारी नहीं कर रहे हैं तो ये पढ़ना थोड़ा सा टफ हो जाता है, और क्वेश्चंस का लेवल भी जैसे कि आप देख रहे हैं तो अच्छा ही है, इतना लो लेवल का नहीं है। तो इसके लिए आप लोगों को ल्यूसेंट की जो ऑब्जेक्टिव टाइप, या फिर जैसा कि मैं आपको पहले भी बताया था कि घटना चक्र आप लोग जो UPPCS, RO, ARO के लिए आती है वो जरूर लगाइएगा। लास्ट ईयर के पेपर जरूर लगाइएगा, और खासकर उसमें जो बॉक्स दिए रहते हैं उसमें जो लिखा रहता है वो जरूर पढ़िएगा, क्योंकि उससे कई बार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, 50% हम बोलते हैं 50% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से आते हैं, तो कैसे पूछे जाते हैं, वो जो क्वेश्चन पूछा गया उससे रिलेटेड ही कुछ ना कुछ पूछ लिया जाता है, जिससे कि पूरे क्वेश्चंस का रिवीजन हो जाता है। ठीक है, तो एक तो आपको ये करना है। दूसरा हम देख लेते हैं कि अभी भी आप देख लीजिए, ये आप लोगों का ये जनगणना चल रही है, इसी के हिसाब से हम पूरा अपना जो कार्यक्रम है वो सेट करेंगे। ठीक है, तो अभी आप देख लीजिए, ये मैथ्स के क्वेश्चन आ गए हैं, कुछ 1-2 क्वेश्चन है, फिर बीच में इन्होंने देख दिया आपको ये ज्योग्राफी आ गया,
फिर उसके बाद ये हिस्ट्री के क्वेश्चंस आ गए। देखिए आप हिस्ट्री भी है इसमें, और ये कौन सी पुस्तक है। अब आप लोगों को हिस्ट्री कैसे करना है, देखिए ज्योग्राफी आ गई यहाँ पर, बहमनी राज्य, और ये अब आपको ये करना कैसे है, आ तो गया है सब कुछ, बट करना कैसे। सबसे पहले आपको मैं हिस्ट्री के बारे में बता दूं। हिस्ट्री के लिए आपको मॉडर्न बहुत अच्छे से कर लेनी है। ल्यूसेंट आप बुक उठाएंगे, ल्यूसेंट में पीछे की तरफ मॉडर्न दी हुई है, तो उसमें जो 4-5 पेज हैं वो अच्छे से कर लेने हैं, और जो बॉक्स में दिए हैं वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ, अच्छे से कर लेने हैं। और ज्योग्राफी के लिए भी आप लोगों की ये ल्यूसेंट इनफ है, और पॉलिटी के लिए इस टाइप के एग्जाम्स के लिए ल्यूसेंट मोर देन इनफ है, तो पॉलिटी आप उससे कर लीजिएगा। ओके, अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें जो करंट अफेयर की है, ठीक है। करंट अफेयर की बात हम इसलिए कर लेते हैं क्योंकि करंट अफेयर बहुत ही मायने रखता है, और करंट अफेयर से काफी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, कि करंट अफेयर से कि कहाँ पर क्या। तो अगर आप लोगों को हिस्ट्री ज्योग्राफी में भी, हिस्ट्री में थोड़ा आप कम भी रह गए, पर करंट अफेयर में क्या आपको एक ही बुक पढ़नी है, उसी को 2-3 बार पढ़ लेना है। तो जो 1 ईयर करंट अफेयर आता है, जैसे कि घटना चक्र का है, अभी नवंबर तक का आ चुका है, जनवरी से लेकर, तो आप वो एक बार रख लीजिए। फिर जब आपका एग्जाम होगा तब आप देंगे, एग्जाम देंगे, तब एग्जाम के लिए स्पेशल आएगा, क्योंकि हर एग्जाम के लिए स्पेशल घटना चक्र निकालता है, तो आप तब भी उसको पढ़ लीजिएगा। ओके, फिर हम देख लेते हैं इसमें कि करंट अफेयर हो गया। साइंस, साइंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आप लोगों के ये एग्जाम में, और आप लोगों के एग्जाम में साइंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दूसरा इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है वो यूपी स्पेशल प्ले करता है। यूपी स्पेशल कैसे आता है, यूपी स्पेशल में कुछ नहीं पढ़ना है, बहुत थोड़ा सा पढ़ना है, बट उससे क्वेश्चंस काफी आ जाते हैं, और आपको यूपी स्पेशल में इन्हीं में बीच में क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे मिक्स करके, बट यूपी स्पेशल में बहुत थोड़ा पढ़ना है, और आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होगा। 10 से 12 पेज पढ़ने हैं बस, और ज्यादा नहीं पढ़ना है। 10 से 12 पेजों में ही आप लोगों का काम हो जाएगा। और एनवायरमेंट का भी मैंने आपको बताया था कि 10 से 12 पेज पढ़ने। ओके, जैसे कि ये यूपी स्पेशल में आ गया। खनिज इलाहाबाद जिले की कचना तहसील में पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद कौन सा सुमेलित नहीं है, ये भी यूपी स्पेशल में आ गया। उसके बाद ठीक है, ये सब यूपी स्पेशल में आ गया। उत्तर प्रदेश के उद्यम, ये भी यूपी स्पेशल में आ गया। ये भी सब यूपी स्पेशल में आ गया। माना जाता है कि उत्तर प्रदेश के मध्य में स्थित ये भी यूपी स्पेशल में आ गया, ठीक है, ठीक है। अब ये मैथ्स आ गई। मैथ्स अगर आप थोड़ा सा इग्नोर भी कर दें, तो जैसे बहुत सारे लोगों को मैथ्स से काफी डर लगता है, कभी मैथ्स से ज्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, रीजनिंग आ गई यहाँ पर, फिर यहाँ पर मैथ्स आ गई, ये रीजनिंग के क्वेश्चन हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैथ्स प्लस रीजनिंग करके आप लोगों को 20 से 25 क्वेश्चन आने हैं। 20 से 25 क्वेश्चन आने, अगर 5 क्वेश्चन मैथ्स के आ जाते, 5 से 6 क्वेश्चन भी मैथ्स के आ जाते, तो अगर आप स्किप कर भी दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, रीजनिंग आप अच्छे से कीजिए, क्योंकि रीजनिंग बहुत इजी होता है, बहुत हाई लेवल बैंकिंग लेवल का ये रीजनिंग नहीं आता है। रीजनिंग आपका आएगा एसएससी लेवल का भी से भी कम का, ठीक है। तो नॉर्मल सा रीजनिंग आता है। आपने यूपीपीसीएस, आरओ या किसी का भी एग्जाम दिया हो तो आपको पता हो कि रीजनिंग इन सेट के एग्जाम में कैसा आता है, बहुत ही बेसिक लेवल का रीजनिंग आएगा। ओके, तो आपका टारगेट क्या रहेगा, मैथ्स को अगर आप इग्नोर भी करना चाहें तो कर दे, बट रीजनिंग को इग्नोर नहीं करना है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं करंट की। तो करंट हो गया, करंट तो आपको करना ही है 2016-17, ठीक है। तो ये लास्ट ईयर का पेपर है, इसलिए 2016-17 के करंट के क्वेश्चंस पूछे गए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि करंट आपको 1 साल का बहुत अच्छे से करना है। अब यहाँ पर आ गया आपका ये पॉलिटी। तो पॉलिटी मैंने आपको बताया, पॉलिटी के लिए ल्यूसेंट मोर देन इनफ है। ओके, मोर देन इनफ, तो आपको पॉलिटी ल्यूसेंट से कर लेनी है, ठीक है। ये देखिए पॉलिटी के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। ये देखिए पॉलिटी, ये भी पॉलिटी। और अगर आप ये देखें, ये अगर आप देखें, इसका थोड़ा सा एनालिसिस करें, तो आप इसमें देखेंगे कि ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं यूपीपीसीएस आरओ के, उससे काफी मिलते जुलते क्वेश्चंस हैं और उसी से लिए गए हैं। अगर आप देखेंगे तो ये आपको बहुत फायदा मिलेगा, ठीक है। ये सब, ये आप थोड़ा सा इकोनॉमिक्स आ गया, ओके, जीएसटी, ये आपको, ये सब ना आपको कहाँ मिल जाएगा, आपको करंट में मिल जाएगा, ठीक है। ये सब करंट में मिल जाएगा आपको।
अब जैसे कि ये क्वेश्चन है, सुरेंद्रनाथ गांगुली और सरदार चरण सिंह किस लिए प्रसिद्ध है, करंट का है, तो ये सब आपको करंट में मिल जाएगा। करंट से बहुत इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले होता है करंट का भी होता है। देखिए ये जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का एग्जाम है, इसमें सबसे बड़ा जो रोल प्ले होता है वो रोल प्ले होता है, जैसे कि यहाँ पर ये साइंस का पोर्शन है, ये साइंस है, ये साइंस है, ये यहाँ पर जो सबसे बड़ा जो रोल प्ले होता है, बिलीबिली क्या है, बिलीबिली एक चक्रवात है वैसे भी, ठीक है। तो इसमें अदन की खाड़ी, यहाँ पर ये थोड़ा सा आ गया अपना ज्योग्राफी पोर्शन है ना। तो ये मिक्स पेपर बनाया गया, वैसे भी जो एग्जाम में आता है मिक्स ही आता है, ऐसा तो नहीं कि एक साइंस का उठा लिया, एक उसी में साइंस के ही दे रहे हैं, तो यही आता है इसमें भी। अब हम बात कर लेते हैं हमारे इंग्लिश पोर्शन की। तो इंग्लिश से बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, लगभग 50 क्वेश्चंस आपके इंग्लिश से आ जाते हैं, ठीक है। 151 से यहाँ तक 200 तक आप देखिए, आप लोगों के पूरा इंग्लिश पोर्शन है, ठीक है। ये देखिए पूरा इंग्लिश का ही पोर्शन है, यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से इंग्लिश कर लेनी है। 50 क्वेश्चंस किसी भी एग्जाम में बहुत मायने रखते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी बनानी होगी। देखिए 191 हो गया यहाँ पर, और ये हो गया 200, तो 150 से आपके 200 तक सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के ही क्वेश्चन है। तो जिन लोगों की इंग्लिश वीक है वो क्या करें, उन लोगों को क्या करना है, जिन लोगों की इंग्लिश वीक है, कि मैं तो जितना हो सकेगा आप लोगों की हेल्प करूंगी, बट फिर भी आपको बैंकिंग लेवल की इंग्लिश नहीं करनी है, आपको एसएससी लेवल की इंग्लिश करनी है। इंग्लिश में आपको ग्रामेटिकल थोड़ा सा पोर्शन देखना है, ओके। अनसीन पैसेजेस आएंगे वो आपको देख लेने, वो तो थोड़े इस पर खुद से ही दिमाग से लगाने होंगे। और रही बात अभी तक आप लोगों की इंग्लिश के पोर्शन में, आप लोगों को एंटोनिम सिनोनिम्स के पीछे मत पड़ेगा, क्योंकि बहुत वास्ट है। आप जीमैट जीआरई लेवल की बुक्स उठाकर बैठ जाए तो जो इसकी बाकी की तैयारी है वो नहीं कर पाएंगे, आप सिर्फ और सिर्फ एंटोनिम सिनोनिम्स में ही लगे रहेंगे। तो इंग्लिश में कुछ पोर्शन छोड़ सकते हैं, बट हिंदी अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि विलोम शब्द विलोम शब्द ऐसे चीजें हैं जो बहुत ही इजी होते हैं और इजीली हो भी जाते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं एग्जाम का पैटर्न कैसा है, एग्जाम का लेवल कैसा है, उस हिसाब से आपको एक स्ट्रेटेजी बनानी है, ओके। तो हम देख लेते हैं कि अपनी स्ट्रेटेजी हमारी क्या होगी। जैसे कि हम देख लेते हैं मैथ्स और रीजनिंग की बात करें, तो मैथ्स और रीजनिंग में 20 से 25 क्वेश्चन हमने आपको बताए थे, जिसमें से अगर आप मैथ्स इग्नोर भी कर दे, रीजनिंग को बहुत अच्छे से करना है। हिंदी आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करनी है, बहुत अच्छे से करनी है। साइंस ल्यूसेंट, ठीक है, मोर देन इनफ है। फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए और बायोलॉजी के लिए भी। हिंदी आपको आदित्य पब्लिकेशन जिस और घटना चक्र जो भी आपको अच्छा लगे वो उठा लीजिए। कंप्यूटर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने ट्रिपल सी में जो बेसिक कर रखा है वही कंप्यूटर में आएगा। और अगर जो लोग नए लोग हैं जिनको नहीं आता है तो वो लोग भी थोड़ा सा बेसिक पढ़ लें, ओके। हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी ल्यूसेंट मोर देन इनफ है। ल्यूसेंट की आपको दोनों लेनी है, वन लाइनर भी लेनी है और ल्यूसेंट जो आती है वो भी लेनी है, बहुत अच्छे से कर लेना है। करंट अफेयर के लिए आपको 1 ईयर का पूरा 1 ईयर का एक घटना चक्र जो भी आपको बुक लगे, अच्छी बुक लगे, प्रतियोगिता दर्पण, महिंद्रा, जिससे भी आप पढ़ना चाहें, तो पूरे साल का आप लोगों को 1 लाइनर ले लेना है, इससे आप लोगों का हो जाएगा। और ऐसा भी नहीं है कि आपने सिर्फ एक बुक उठाई और एक बार पढ़ लिया और हो गया, नहीं, आपको कम से कम 2 से 3 बार एक बुक को पढ़ना पड़ेगा। इंग्लिश के लिए आप कोई भी एसएससी की बुक ले लीजिए, कोई भी, या फिर ऐसा कीजिए जो किरण पब्लिकेशन की आती है, एसएससी की काफी अच्छी बुक आती है, उसमें आप क्या कीजिए, जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं वो लगाइए, तो उसमें आपको पता चल जाएगा। वैसे तो मुझे लगता है कि आप लोगों की बेसिक नॉलेज में जो हिंदी मीडियम के होंगे तो उन लोगों को ग्रामेटिकल प्रॉब्लम भी होगी, तो ग्रामेटिकल प्रॉब्लम्स के लिए वो थोड़ा सा एसएससी के नोट्स लेकर या फिर कोई भी बुक लेकर एसएससी की ग्रामेटिकल देख ले, फिर उसके बाद उसके क्वेश्चंस लगाएं, तो मुझे लगता है काफी फायदा मिलेगा। और हाँ, इसके अलावा आप क्या कीजिए, जो लीगल वर्ड्स होते हैं उनको जरूर पढ़ लीजिएगा, जैसे एडहॉक हुआ, ज्यूडिशरी हुआ, इससे रिलेटेड बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आपको काम आएंगे और आपको पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। इतना सब करने के बाद आप लोगों को पढ़ना है कि यूपी स्पेशल भी थोड़ा बहुत देख लेना है। अब हम बात कर लेते हैं जो बहुत मोस्ट आस्किंग क्वेश्चन है, स्टेज 1, स्टेज 2 नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं, ओके, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं।
इसमें बहुत सारा डाउट, सबसे ज़्यादा डाउट ये है कि क्या एक ही दिन में दोनों पेपर होंगे, क्या स्टेज 1 होगा फिर स्टेज 2 होगा, कैसे होगा, क्या होगा। तो पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो स्टेज 1 होगा। स्टेज 1 होगा, इसमें एक कट ऑफ आएगा। कट ऑफ आने के बाद जो लोग इस कट ऑफ को क्लियर कर लेंगे वो पास हो जाएंगे, फिर वो स्टेज 2 देंगे। ठीक है, स्टेज 2 में क्या होगा, स्टेज 2 में देखो ऐसा होता है कि टाइपिंग होगी और कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होगा आप लोगों का। टाइपिंग होना, टाइपिंग में वो क्या देंगे अभी ये क्लियर नहीं है। वैसे तो कंप्यूटर टाइपिंग इसके पहले टाइपराइटर पे टाइपिंग हुई थी, पर बहुत सारे लोग ऐसे बोल रहे हैं कि इस बार कंप्यूटर पे टाइपिंग होगी। ये आपको तब पता चलेगा कंप्यूटर पे टाइपिंग होगी कि कंप्यूटर टाइपराइटर पे टाइपिंग होगी, जब आयोग या फिर जो भी एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है इलाहाबाद हाई कोर्ट एक नोटिस निकालेगा कि आप लोगों की टाइपिंग किस में होनी है। ठीक है, तो ये स्टेज 2 के बाद आप लोगों को नोटिस प्राप्त किया जाएगा। फिर इसमें आप लोगों को टाइपिंग देखनी है, 15 मिनट के लिए दिया जाएगा और 50 मार्क्स का होगा ये। और कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होगा, वो आप लोगों का शायद ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। तो कंप्यूटर जो टाइपिंग होगी, टाइपिंग में क्या है, जो हाई कोर्ट के ऑर्डर्स होते हैं या सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर्स होते हैं आपको वही टाइप करने के लिए दे दिए जाते हैं, या फिर कंप्यूटर में टाइप करने के लिए दे दिए जाते हैं। तो जब तक अभी नोटिस नहीं आ जाए तब तक मैं कुछ नहीं कह सकती। और रही बात नेगेटिव मार्किंग की, तो नेगेटिव मार्किंग की बात ऐसी है कि अभी तक जितने भी यूपी में एग्जाम हो रहे हैं सब में नेगेटिव मार्किंग हुई है, बट इसमें ऑफिशियली कुछ भी डिक्लेयर नहीं किया गया। जब हमने फॉर्म देखा तो उसमें भी ऐसा कुछ नहीं था कि नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। तो जब तक अभी कोई नोटिस नहीं आ जाता तब तक इसके बारे में भी कुछ कहा नहीं जा सकता कि नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। वैसे इसके 101 चांसेस हैं कि नेगेटिव मार्किंग होनी चाहिए, क्योंकि सभी यूपी के सभी जितने भी एग्जाम हैं सब में नेगेटिव मार्किंग हो रही है। तो मुझे लगता है कि अभी तक आप लोगों को स्ट्रेटेजी पता चल गई होगी कि आपको कैसे कैसे तैयारी करनी है, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या छोड़ना है। ठीक है, तैयारी में एग्जाम में सिलेक्शंस इससे नहीं होता है हमने क्या पढ़ लिया। एग्जाम में सिलेक्शन इससे पहले होता है कि हमने क्या छोड़ के क्या अच्छा पढ़ लिया। आपको कम टाइम में अच्छा गेन करना है और अच्छे से सिलेक्ट होना है। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक, तैयारी शुरू कर दीजिए। और इसके अलावा भी आपको कोई और डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। टिल देन थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक